जेई मेंस का एग्ज़ाम देने के बाद बच्चों के मन में डाउट यही है, भैया मैं जेई एडवांस का एग्ज़ाम दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा। और बच्चों को लगता है एडवांस से ओनली आईआईटी मिलता है, बट बेटा आईआईटी के अलावा आपका मिलता है आईआईएसटी, जहां डायरेक्टली इसरो में होता है। आप गस्टर्ड ऑफिसर साइंटिस्ट बन सकते हो इसरो में। इसके अलावा आपका आरजीआईपीटी, जितनी भी आपकी कंपनीज हैं, पीएसयू पेट्रोलियम की, केमिकल की, सभी कंपनीज आती हैं। एक कॉलेज आपका आईआईपी, एक आईआईएससी बैंगलोर, इन सब की काउंसलिंग अलग से होती है। और ये सभी जेई एडवांस के थ्रू एडमिशन लेते हैं, इनके अलग से पोर्टल्स होते हैं। और जो आपका आईआईटी का एडमिशन होता है वो जोसा के थ्रू होता है, ठीक है। एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीपीआई भी जोसा के थ्रू होता है। और जो सीट बचती है सीसैब काउंसलिंग में बहुत पीछे रैंक तक कॉलेज मिलता है। बहुत सारी स्टेट काउंसलिंग में बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं। तो किस बच्चे को क्या करना होगा वो सब कुछ आपको इस चैनल पे प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगा कितने परसेंटाइल तक आप लाओगे, आप एडवांस का एग्जाम दे पाओगे। अगर उससे कम भी आता है तो आप स्टेट काउंसलिंग वगैरह के लिए एलिजिबल हो, ऐसा है, ध्यान दीजिएगा। बच्चों के मन में मिथ रहता है कट ऑफ क्लियर है तभी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। अगर आपका कट ऑफ क्लियर है, जोसा काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो, अगर क्लियर नहीं है तब भी एलिजिबल हो, ये ध्यान दीजिएगा। बस आप एग्जाम में अपीयर हो, आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो, ये ध्यान दीजिएगा। आप एग्जाम में अपीयर हो, आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो। वो जेई एडवांस में बैठने का क्राइटेरिया होता है। हाँ, अगर जोसा में आपके 75% है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ठीक है, या फिर टॉप 20 परसेंटाइल में आते हो, तभी आपको सीट मिली है। वो सीट अगर आपकी वेरीफाई हो, कहने का मतलब क्या है, सीट तो स्टार्टिंग में आपको मिल जाएगी। जब आप क्लास 12 का डॉक्यूमेंट लगाओगे, आपका 75% नहीं होगा तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी ड्यू टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। स्टेट काउंसलिंग में और कम होता है, 60% होता है, कहीं 50 होता है। और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 60% है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। एग्जामिनेशन कैसा नहीं है, एग्जामिनेशन में ऐसा है आप बस एग्जाम दिए हो, आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो, कट ऑफ क्लियर होगा तो फिर जेई एडवांस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज थी। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ये देखिए, जैसे ये आपका लास्ट ईयर एक बच्चे का रिजल्ट है अप्रैल अटेम्प्ट का, जिसमें उसका जनवरी में 94.52 आया था, सेशन 2 में 87.77 आया था, और फाइनल आपका 1 के अकॉर्डिंग उसका परसेंटाइल बना। और उसकी रैंक, ये बच्चा ईडब्ल्यूएस का था, 82,000 रैंक बनी। ईडब्ल्यूएस भी क्वालिफाई, मतलब कहने का मतलब अगर कैटेगरी वाले बच्चों के 2 रैंक बनेगी, जनरल वाले बच्चों को तो 1 रैंक बनेगी, ध्यान दीजिएगा। और अगर आप एलिजिबल होंगे, रिमार्क्स में एलिजिबल लिखा रहेगा, रिमार्क्स में एलिजिबल लिखा रहेगा, नहीं होगे तो इलिजिबल लिखा रहेगा, ठीक है। रिमार्क्स में आपका एलिजिबल लिखा रहेगा। और यहाँ आपका कट ऑफ मेंशन है, कितना कट ऑफ गया था लास्ट टाइम की बात करें, जनरल का 93.1 गया था, और इस बार भी सिमिलर 93 के आसपास जाने के चांसेस हैं। इतना या इससे ऊपर है तो आप सेफ कैटेगरी में हो, आप एडवांस एग्जाम के लिए एलिजिबल रहोगे। ईडब्ल्यूएस का 80.38, ओबीसी का 79.43, एससी का 61.15, एसटी का 47.91, पीडब्ल्यूडी का 0.079। ये आपका एग्जामिनेशन 2025 का गया था। अभी आगे मार्क्स ये बताऊंगा कि अप्रैल में अगर आप इतने हैं तो आप सेफ कैटेगरी में हो। बट अगर अब तक आपने एलपीयूनेस्ट के लिए अप्लाई नहीं किया, कर लीजिएगा। ऑफिशियली अप्लाई लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट में पिन करा है, वहीं से जाके अप्लाई करिएगा। बहुत सारे बच्चे फेक लिंक से अप्लाई कर देते हैं, डिस्क्रिप्शन कमेंट में मैंने पिन करा दिया। क्यों अप्लाई कर लें भैया, अगर आपका एडमिशन किसी भी आईआईटी या एनआईटी में होता है, आप अगर एलपीयूनेस्ट का एग्जाम देना मैंडेटरी है, दिए रहोगे तो 1 लाख रुपीस का चेक एलपीयू देगा अगर आप एलपीयूनेस्ट एग्जाम में अच्छा करोगे। और एलपीयूनेस्ट एग्जाम आपका इजी होता है, घर बैठ के एग्जाम होता है, नो नेगेटिव मार्किंग होता है, ऑनलाइन एग्जाम होता है। हर जेईई एस्पायरेंट को फिल कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो बेटा बाई चांस आईआईटी एनआईटी में नहीं हुआ तो एलपीयू एक यूनिवर्सिटी आपका बैकअप ऑप्शन रहेगा। यहाँ बीटेक सीएसई अच्छा है, मैंने खुद पर्सनली विजिट किया है कैंपस, प्लेसमेंट्स भी अच्छे हैं, कैंपस भी काफी अच्छा है। आप खुद विजिट नहीं किए हो, जाके विजिट कर सकते हो। पहले मुझे भी लगता था ऐसा कैंपस होगा, बट मैं पर्सनली गया, इतना बढ़िया कैंपस है, आप खुद विजिट करेंगे, जाके कर सकते हो। अगर लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है, ऑफलाइन मोड में दे सकते हो। और अगर आप एलपीयू में एडमिशन लेंगे, जो आप पहला स्टेप तो ये हो गया, सेकंड स्टेप पेमेंट करने से पहले LPU VXL 192 इस कोड को याद कर लो और स्क्रीनशॉट ले लो और नोट कर लो। LPU VXL 192 इस कोड को लगा लोगे तो फिर आपका जो स्कॉलरशिप है, जैसे मान लो आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले रहे हो तो उस कोर्स की फीस पूरे 4 साल की सबसे कम हो जाएगी। अप टू 100% तक की स्कॉलरशिप इस बार है। आपको 50, 60, 70, 80%, मान लेते हैं किसी कोर्स की फीस 1 लाख है, आपको 70% स्कॉलरशिप मिल गई तो फीस मात्र 30 के रहेगी। तो इसके लिए आप एक काम करिएगा, एलपीयूनेस्ट का फॉर्म भरना मैंडेटरी है।
लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट में पिन करा दिया है और कोड LPUVXL192 मैंने आपके लिए लेके आया हूं, ये लगा लीजिएगा जिससे आपको मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो एज सून एज पॉसिबल जाके अप्लाई कर लीजिएगा, आखिरी डेट का वेट ना करें क्योंकि आखिरी डेट करीब आ गई है, और नहीं करोगे फिर बोलोगे भैया मेरे फ्रेंड ने अप्लाई किया था मैं मिस कर गया। तो मेरा रिकमेंडेशन है, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट में डलवाया है, एक बार जाके चेकआउट एंड अप्लाई जरूर कीजिएगा, अदरवाइज फिर आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जनरल की बात करें 100 से लेके 120 मार्क्स तक आप क्या हैं, अब ये डिपेंड करेगा आपका कौन सा शिफ्ट था। अगर आप 120 प्लस है तो आप सेफ साइड है कट ऑफ के 120 प्लस पे, ठीक है। अब जैसे बात करें 8 अप्रैल शिफ्ट 2 का जो एग्जाम था उसमें अगर आपके 100-105 नंबर भी आए तो कट ऑफ क्लियर होने के चांसेस रहेंगे। ईडब्ल्यूएस में लगभग 55 से 65, ओबीसी में 50 से 60 मार्क्स, एससी में 30 से 40 मार्क्स, एसटी में 20 से 30 मार्क्स, तो आपका कट ऑफ क्लियर होने के चांसेस हैं, ठीक है। आप एडवांस का एग्जाम दे रहे हो, मेरा रिकमेंडेशन यही है, अगर आप एग्जाम क्लियर कर रहे हो आप एग्जाम जरूर दीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ड्रॉप भी ले रहे हैं तो आपको एग्जाम की एक्चुअल फील आएगी बेटा, ये ध्यान दीजिएगा। मेरे टाइम में मैंने भी ड्रॉप लिया था, मैंने जे एडवांस का एग्जाम फर्स्ट टाइम दिया था, मेरा फर्स्ट टाइम क्लियर नहीं हुआ था, सेकंड टाइम मेरा क्लियर हो गया था, ठीक है। फर्स्ट टाइम भी मेरा कुछ मार्क्स से रुक गया था। और जैसे बात करूं फर्स्ट टाइम जब मैंने 2018 में एग्जाम दिया था तो मेरा जेईई मेंस में उतना अच्छा नहीं आया था, बट जब मैंने सेकंड टाइम एग्जाम दिया तो मेरा बहुत इंप्रूव हुआ। तो ड्रॉप लेना भी एक अच्छा ऑप्शन है, बट अगर जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो आप ले सकते हैं, चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। कॉलेज बहुत पीछे तक मिल जाएगा, जो बेस्ट आपका रैंक आएगा, मान लो रैंक अच्छा आया, खराब आया, मीडियम आया, उसमें बेस्ट कॉलेज दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी है, उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। बस जो हमारी वेबसाइट है V1 Academy के नाम से गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, जिस दिन रिजल्ट आएगा आपके लिए 1-to-1 काउंसलिंग मेंटर सपोर्ट रहेगा। और इस बार का काउंसलिंग सपोर्ट जो हम पिछले 6 साल से कर रहे हैं उससे बहुत अलग रहेगा, इससे अच्छा आज तक नहीं है। पहले भी हम बेस्ट ट्राई कर रहे थे, बट अब जो 6 साल का वो एक्सपीरियंस है उसके आपके लिए इतनी बेस्ट चीज करेंगे जो कि आपको कोई नहीं देगा। वेट एंड वॉच, और अगर आप इतना अफोर्डेबल रहेगा आप आराम से अफोर्ड कर लोगे, उसे भी आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो। मैं बहुत सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट में लाऊंगा, 95% चीजें आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी, उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कुछ भी कंफ्यूजन है मुझे कमेंट कीजिएगा,